जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे आर्टिकल्स। जो सब कुछ है आज ख़त्म हो जाएगा। कुछ छूट गए थे, मैं देखा जब 4-5 ठो। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ऑफ बॉडी। क्या? पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंगों के नाम के पहले। क्या? पार्ट ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है? शरीर के अंगों के नाम के पहले, मतलब अपने शरीर के जो अंग हैं उन अंगों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो मैं कहूं तो द आर्म। आर्म क्या है? एक हमारी बाँह शरीर का अंग है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंगों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द आर्म, द हैंड। हैंड मतलब हाथ। द लेग। लेग मतलब पैर, ठीक है ना। इसी तरह द चीक। चीक मतलब गाल। तो शरीर के अंगों के नाम के पहले हम द का यूज करेंगे, यानी कि द का प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, अगर इन अंगों के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम ए एन के बारे में सोचेंगे, बट शरीर के अंगों के नाम के पहले द। हर एक अंग के पहले द भी नहीं आता, ठीक है। अब मेजरमेंट थिंग्स। मेजरमेंट थिंग्स क्या होती हैं? नाप तौल की जितनी सारी वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, अर्थात जिनसे हम नापते तौलते हैं। जैसे कि लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सब क्या है? मेज़रमेंट थिंग्स हैं, यानी कि नाप तौल की वस्तुएं। तो जितनी सारी नाप तौल की वस्तुएं हैं उनके पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे कि मैं कह दूं द किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह द ग्राम, इसी तरह द ग्राम हो गया। इसी तरह द मीटर, इसी तरह द लीटर। क्या? लीटर। तो ये क्या है? नापने तौलने वाली चीज़ें हैं। और जो कोई नापने तौलने वाली वस्तुएं होती हैं उन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जो नापने तौलने वाली वस्तुएं होती हैं। तो कोई भी शरीर के अंग हैं, कोई भी नाप तौल की वस्तुएं हैं। इसी तरह मैगजीन। क्या? मैगजीन यानी कि पत्रिका। पत्रिका। तो जो पत्रिकाएं हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह कमीशन। तो कमीशन यानी कि आयोग। क्या? आयोग। आयोग है, उनके पहले भी द। तो पत्रिकाएं, कुछ पत्रिकाएं देख लेते हैं। द मॉडर्ना लैंग्वेज, द इलस्ट्रेटिव वीकली, ये क्या है? पत्रिका है, ठीक है। द मॉडर्ना लैंग्वेज, द इलस्ट्रेटिव वीकली। इसी तरह अब देख लेते हैं जैसे कि कमीशन। तो कुछ कमीशंस होते हैं। कमीशन मतलब आयोग। क्या? कमीशन यानी कि आयोग। जैसे कि द ठक्कर। ठक्कर जैसे कि ठक्कर कमीशन। इसी तरह ठक्कर कमीशन। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। पार्लियामेंट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। पार्लियामेंट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कोई भी मैगज़ीन है, द मॉडर्ना लैंग्वेज है, द इलस्ट्रेटिव वीकली है, द चंपा है, चंपक, द चंपक, ये सब क्या हैं? पत्रिकाएं हैं।
तो पत्रिकाओं के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह कमीशन यानी कि आयोग है, आयोग के पहले भी हम द का यूज करेंगे। द ठक्कर कमीशन, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट। इसी तरह और अगर ले लें तो द मंडला कमीशन, क्या, मंडला कमीशन। लेकिन ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ देश होते हैं जिनके पहले हम द का यूज करते हैं, सब देश के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ देश हैं जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम है जिसे कहते हैं, हंगरी है। इसी तरह और भी कुछ देश हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन होता है। तो कुछ देश जो हैं तो उनको एग्जांपल से समझते हैं। कुछ देशों के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। वो कौन कौन से देश हैं हम देख लेते हैं। तो ये अपवाद है एक तरह से, जैसे पार्लियामेंट के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसी तरह कुछ देश हैं जैसे कि द यूके को हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। द USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके पहले भी द आता है। इसी तरह द सूडान का नाम सुने होंगे, दक्षिण सूडान, उत्तर सूडान, ठीक है ना। तो ये सूडान हो गया। द हंगरी, क्या, हंगरी भी क्या है, एक देश है। तो कोई भी देश है, कुछ देशों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यूके हो गया, USA हो गया, सूडान हो गया, हंगरी हो गया, और एक कुछ देश यमन। तो ये देश हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और, कभी कभी कोई ऐसी जगह और संस्था होती है जो बनाने का उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन वहाँ काम करने का अगर उद्देश्य हमारा बदल जाए तो वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो इसको देखिए, जैसे सपोज दैट हम स्कूल लेते हैं, तो स्कूल बनाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाना। तो अगर पढ़ाने के लिए हम स्कूल का नाम लेते हैं तो वहाँ पर स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम स्कूल किसी और कार्य से जाएं, अन्य कार्य से जाएं, तो वहाँ पर स्कूल के पहले द का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जैसे हॉस्पिटल किस लिए होती है? दवाई करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य बदल जाए तो हम उस हॉस्पिटल के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम मिलने जाएं, किसी को ले जाएं। इसी तरह जैसे मंदिर हो गया, चर्च हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब क्या है? मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर मंदिर जाएं किसी और कार्य से, मिलने, सफाई करने, यानी कोई भी वर्क अदर काम के लिए जाएं, जिस काम के लिए बनाया गया है मंदिर, वो काम छोड़ करके, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, जिस कार्य हेतु कोई भवन बनाया गया हो तो उस कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य होने पर, मतलब जिस कार्य के लिए किसी भवन या बिल्डिंग को बनाया गया है, उस कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य, अन्य उद्देश्य के लिए हम अगर कार्य करते हैं तो उस कार्य के पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, चिल्ड्रेन गो टू खालिस्तान स्कूल, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिए, डेली एट 7 AM। तो 7 बजे प्रतिदिन बच्चे स्कूल जाते हैं। तो 7 बजे प्रतिदिन बच्चे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये स्कूल जो बना है पढ़ाई के लिए बना है और उद्देश्य भी वही है। अब ऐसी स्थिति में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य बदल जाए, कैसे? आई विल, वैसे शैल आता है, आई विल मीट माई फ्रेंड इन खालिस्तान स्कूल टुडे।
आज मैं अपने दोस्त से स्कूल में मिलूँगा। तो बताइए, स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से है? नहीं, यहाँ पर मिलना है, इसलिए यहाँ पर हमारा उद्देश्य पढ़ना नहीं है, तो इसके पहले क्या आएगा? द। तो हमारा जब उद्देश्य बदल जाए, क्या बदल जाए? उद्देश्य ही बदल जाए। जिस काम के लिए बनी है बिल्डिंग्स, उसके उद्देश्य के अलावा हम अगर कार्य के लिए जाएँ करें तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शैल रीच वी शैल रीच टुडे खालिस्तान जेल टू मीट हिम। मैं उससे जेल में आज मिलने जाऊंगा। तो क्या बंद होने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, मतलब हमारा उद्देश्य मिलना है। तो यहाँ पर जेल के पहले क्या आएगा? द। लेकिन अगर जेल किसी बंद करने के लिए या किसी अपराधी को ले जाते तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होता। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम स्टडीइंग इन खालिस्तान बेड। मैं बेड में पढ़ रहा हूँ, तो सो तो नहीं रहा हूँ ना। बेड किस लिए बना है? वैसे सोने के लिए बना है, लेकिन हमारा उद्देश्य बदल गया। ऐसी कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। सार्वजनिक स्थान यानी कि गवर्नमेंट प्लेस, कोई भी ऐसी जगह जो सरकारी है। सरकारी जगहों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ जगह को छोड़ करके, जैसे रेलवे है, अपन का रोड है, ऐसी जगहों को छोड़ दें। बाकी जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, क्या सार्वजनिक स्थान होते हैं, सरकारी जगह होती है, गवर्नमेंट प्लेसेस जो होते हैं, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ तो द जू का मतलब तो जानते होंगे, चिड़ियाघर। ये क्या है? एक सार्वजनिक जगह है, इसलिए इसके पहले द आएगा। इसी तरह मैं कह दूँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह द RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? अपन की सरकारी जगह है, सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थानों के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह द सेंट्रल बैंक, ये भी क्या है? एक सरकारी जगह है। और कोई भी सरकारी जगह है, गवर्नमेंट प्लेस है, सरकारी जगह के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। द टाटा टेक्सटाइल, तो ये क्या है? सार्वजनिक जगह है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपवाद में, अपवाद तो कुछ जगह जैसे रोड, ठीक है ना, रोड है, स्टेशन है, इनको छोड़ करके, तो कोई भी स्टेशन है, रोड है, पार्क भी ध्यान रखिएगा, इनको छोड़ दें तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आता। बाकी इन गवर्नमेंट प्लेस जो भी सरकारी स्थान है, गवर्नमेंट जगह है, जू हो गया, SBI, RBI, सेंट्रल बैंक, टाटा टेक्सटाइल्स और बहुत सारे हैं, तो उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। थैंक यू सो